वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल की या एमटीएस की, सारे एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 16। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ और 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 टू 160 के क्वेश्चन को मैं टेकल किया हूँ, 10 क्वेश्चन को। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, वो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल्स में, उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर सीरीज में 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज में मैंने 314 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टोटल 268 क्वेश्चन कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में। नेक्स्ट जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें से इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से मैं टोटल 270 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और टारगेट है इस वीडियो का 500 लाइक्स का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें वीडियो को, ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है, साइन 30 प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 3/12। तो हमसे पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखिए दिया गया है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री की वैल्यू दिया गया 3/√12। अब देखिए मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं क्या, 3 किसी तरह से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस 12 को लिख सकता हूं क्या 4 × 3। अब 3 अपॉन, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं 4 × √3। मैं क्या किया 3 और 4 का अंदर रूट बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 × √3। अब इस 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √3 × √3। तो इस 3 को मैंने इस तरह से लिख दिया √3 × √3। ये कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई √3/2। और ये किसके बराबर है, साइन थीटा, क्योंकि यहां तक था थीटा प्लस 30 डिग्री, ये किसके बराबर आ गया √3/2। और साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 में साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन साइन ये देखो सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू पता चल गई, हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होता है √3/2 और उसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3/4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3/4। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया है, प्री नहीं मेंस के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 152। और ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2015 में पूछा गया है। कहा जा रहा है थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 90 से बड़ा बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। हमसे दिया गया है, देखिए 4, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√2 4√3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, हमसे पूछा गया थीटा की वैल्यू, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करते हैं। बाई ऑप्शन करें, थीटा की वैल्यू ले लें। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा यानी आंसर हो जाएगा। तो 4 × cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। √3/2 का क्या, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, माइनस 4√3 cos 30 √3/2 प्लस 3। अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको कैंसिल करूं, 4 × 3/4 माइनस 4 × देखो इसको मैं करूं √3 × 3 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं, ये कैंसिल हो गया, यहां से 2 यानी 3 - 6 प्लस 3, ये 3 और 3 ऐड हो गया, 6 - 6 किसके बराबर आ गया 0, यानी 0 के इक्वल आ गया, यानी हमारा यही इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया। तो हमें नो नीड टू चेक अदर्स, अगर नहीं सेटिस्फाइड करता हम देन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। ये क्वेश्चन आपके
LDC 2015 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, sec 4a 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए, साइन आए, टेन आए, सेक आए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप थीटा की वैल्यू 30, 60, 45 रख सकते हो। बस ऐसा वैल्यू ना रखना जो क्या हो, कंडीशन को उल्लंघन कर दे। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया अगर आप थीटा की वैल्यू 90 रख लोगे तो tan 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ऐसे मत रखो। तो थीटा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 30, 60, 45 में से कोई रख लो, तो हम 45 रखते हैं। जनरली अगर साइन टेन कोट इस फॉर्म में हो तो हम 45 डिग्री रख के चेक करते हैं। आप 30 पे भी चेक कर सकते हो, 60 पे भी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए देखिए, तो थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं, तो 45 रख के देखते हैं तो क्या आंसर आएगा, सेक 45 कॉस 45 होता है 1/√2, सेक 45 √2 पे पावर 4 माइनस इंटू 1 माइनस साइन 45 1/√2, 1/√2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन 45 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलो √2 का पावर 4, √2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू इसको मैं 1 माइनस √2 पे ये पावर 4 है ना, तो 1/4 माइनस 2। चलिए इसको हम देखते हैं आगे, 4 इंटू अगर मैं इसको माइनस करूं तो 4 एलसीएम लेके तो 4 माइनस 1 3/4 माइनस 2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को बना सकते हो थीटा की वैल्यू पुट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। ये क्वेश्चन एलडीसी 2015 में पूछा गया है। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन है, सारे की वैल्यू पता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, हमने इस तरह से लिख लिया। दूसरे केस में क्या है cos 0 की वैल्यू 1, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब देखिए हम सोल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1, एलसीएम लें, इन दोनों को ऐड करें 1 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा भाई 2 और 1 3/2, तो चलो 3/2 माइनस इसको ऐसे ही रहने देता हूं 1/√2, इधर क्या आ गया इन फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2। अब देखिए आपको देख के कुछ पता चल रहा होगा, देखो ये a है और ये क्या है b है, यहां भी क्या है a है और ये b है, a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लें तो कितना हो गया 9/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लें तो 4, 9 माइनस 4 9 माइनस 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा 7/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग मेथड से आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। देखिए दिया गया क्वेश्चन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको देखो सबसे पहले हम मेथड वन कैसे करें, इसको हम ब्रेक कर लें, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, माइनस 3 साइन थीटा को प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों में 2 साइन थीटा कॉमन कर लेता हूं, तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन करूं इन दोनों में तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 और इधर जो बच गया वो हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 करें साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार हम इसको 0 करें 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो साइन थीटा कब 1 होता है 90 डिग्री, यानी एक बार थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। और ये कब होता है 1/2 साइन 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, यानी 30 और 90 होना चाहिए। 30 और 90 क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2000 क्या दिया गया था 15 में पूछा गया था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर लो। पहले चेक कर लो थीटा
30 डिग्री रखने पे क्या ये 0 आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री रखूं तो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 इंटू साइन थीटा 1/2 प्लस 1, क्या 0 के इक्वल आएगा? देखो ध्यान से, ये 2 हो गया, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब देखो 1/2 और प्लस 1 कितना होता है 3/2 माइनस 3/2, 0 आ गया, यानी हमारा ये हो सकता है। अब ये भी चेक करें 90 डिग्री पे भी 0 आना चाहिए। चलो यहाँ पे मैं 90 डिग्री रखता हूँ, तो 2 इंटू साइन 90 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू साइन 90 1 प्लस 1। देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, ऐसे यानी दोनों वैलिड है। तो हमें नो नीड टू चेक ऑल द थिंग्स। आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे तो भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, देखिए क्या कहा गया है, इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंगल इज लेस देन 90, देन द वैल्यू ऑफ, हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर हमारे पास थीटा मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा कैसे मिलेगा? इधर से 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाऊं क्या हो गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/4, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इसका रूट यानी 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो, यानी थीटा की वैल्यू क्या पता चल गया 30 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पे रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन 30 क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/3, एलसीएम ले लें कितना हो गया 12, 4 तिया 9 प्लस 3 चौके 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा 13/12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एलडीसी 2015 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। ये देखिए क्वेश्चन एलडीसी 2015 में पूछा गया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया इतना बड़ा, हम एक एक सोल्व कर, देखो एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, एक्स को कॉमन कर लें तो इधर क्या रह जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और इधर क्या बचेगा नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉट 45, कॉट 45 क्या होता है 1 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही हो जाएगा। सेक 60, कॉस 60 होता है √1/2, तो सेक 60 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पे आते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन था, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, एक्स को ऐसे ही रहने दें, 1 माइनस टेन 30 होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन 1 प्लस उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, सेम वैल्यू था, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 माइनस इधर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल। अब देखिए सोल्व करते हैं, x इंटू एलसीएम लें तो 3 माइनस 1 2/3, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3 इज इक्वल टू इधर क्या रह गया 1/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या x इंटू 2/4 इज इक्वल टू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और यही x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कहा गया फाइंड द एक्सप्रेशन, इसमें सारी वैल्यू पता है, मैं उसके सारे डाटा पता है, बस हमें उसकी वैल्यू रखनी है। देखो 1 प्लस 2 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। चलो आगे रखते हैं नीचे, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 प्लस आगे करते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 60 1/2, नीचे क्या है √3/2, कॉस 60 1/2। बस अब देखते हैं हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बनेगा 1 प्लस √3/2, एलसीएम लूं तो क्या बनेगा 2 प्लस √3/2, नीचे अब इसका सोल्व करें
तो नीचे हो जाएगा 2, ये क्या बचेगा √3 + 1। उसी तरह से ऊपर क्या है, ये कैंसिल, एलसीएम लूं तो 2 - √3/2 बचेगा, नीचे करेंगे तो √3 - 1/2 एलसीएम लेकर के। देखो ये कैंसिल हो गया और उसी तरह से ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 + √3/√3 माइनस √3 + 1 + 2 - √3 -1। अब देखिए मैं सारे को मिटा रहा हूं, अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं क्योंकि हम यहां तक पहुंच गए। चलिए देखिएगा, अब हम यहां से नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या हो गया √3 + 1 √3 - 1। ठीक है, अब देखिए 2 + √3 तो पहले से था, अब देखो मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको, इधर क्या हो गया √3 - 1 √3, एक मिनट देखिएगा यहाँ पे एस √3 - 1 और उसी तरह से प्लस 2 - √3, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा √3 + 1। सिंपल हमने क्या लिया एलसीएम ले लिया। अब कैलकुलेशन सोल्व करें, देखो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2√3 प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -2। आगे बढ़ते हैं, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो √3 × √3 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -√3 प्लस, उसी तरह इधर मल्टीप्लाई करूं तो 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो +2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो -√3। नीचे क्या है, देखो नीचे है a और b, a और b, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। a, एक मिनट थोड़ा सा मेरा, हाँ ये काम नहीं कर रहा था माउस। देखो a की वैल्यू क्या है √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है a² - b², a + b × a - b, उसी पे हमने ये दिया गया था तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए हम सोल्व करते हैं किस तरह से, ध्यान से देखिएगा, बस ये कैलकुलेटिव पार्ट था। बस देखो यहां से 3 से ये कैंसिल, ये तो कट नहीं सकता ना, एक मिनट, अब देखिए यहां पे ये कट जाएगा, ये से ये कैंसिल, अब बचा क्या देखो ध्यान से 2√3 और √3 क्या हो जाएगा 2√3, ये कैंसिल हो गया, बचा ऊपर क्या 2√3, नीचे क्या बचा 3 - 1, 2√3/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा √3, तो √3 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एलडीसी 2015 में पूछा गया था, कैलकुलेटिव था, बाकी और कुछ नहीं था, डाटा थे दिए गए, उसको सोल्व करने आना चाहिए था, और कुछ क्वेश्चन में था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, ये भी क्वेश्चन एलडीसी ये दिया गया, देखिए कभी भी ट्रीगो में पाई दिया है उसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, तो देखो पाई के जगह पे मैं सारे क्या रख रहा हूँ 180, पाई की जगह पे क्या रख रहा हूँ 180 180 180। देखो 180 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 4 चौके 16, 4 5 20, 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 45, चलो मैं लिख देता हूँ सारे जगह। अब आपको मैं लिख देता हूँ π/4 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 180/4 यानी 45 डिग्री, π/6 जहां भी π/3 है 180/3 यानी कि क्या 60 डिग्री, बस वही चीज हम रखते हैं। देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, tan क्या है 60 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू π/3 की वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60 क्या होता है √3। चलिए हम सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन को हम एक नॉर्मल बस सोल्व करना है, 1 - 1/4 हो गया इज इक्वल टू x इंटू √3 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे 2, यहां से मैं करूं तो 3/4 इज इक्वल टू x इंटू √3/2, ये क्या हो गया 2। अब देखिए हम क्या करें आगे, तो √3x इज इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू क्या हो गई 3/2 √3, अब 3/2 √3 तो ऑप्शन है नहीं,
इस 3 को लिख सकता हूँ, 3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से √3 इंटू √3। तो चलो इस 3 को लिख देता हूँ √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, आ गया कितना √3/2। तो √3/2 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस कैलकुलेटिव था, बस यहाँ पे पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। देखिए दिया गया है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। देखिए मैं दो फॉर्मूले बताता हूं, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड इसी के फॉर्मूला cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, इसी का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप ट्रिगो के स्टूडेंट्स हो तो, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपको जुबान पे होनी चाहिए। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं, अब हम इसका यूज कब करेंगे आपको समझ में आएगा। इसको हम पहले लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। लो जी यहां पे देखो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3। आप सारे लोगों को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 इंटू समथिंग ये, यानी बचा क्या ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये किसकी वैल्यू होती है, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 2/3। ये हमारे पास है, हमसे पूछा क्या गया है ध्यान से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमसे पूछा गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू। अब बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ये किसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा, यानी हमसे पूछा गया है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो आ चुका है, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखिए मेरे 2 पेड कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है रीजनिंग कोर्स, इसमें आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, और ये वीडियो आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें 100+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन कंप्लीट है, पीडीएफ नोट्स भी मिल रहा है, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और ये कोर्स क्या है बाइलिंगुअल है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जीएस स्पेशल कोर्स हमारा रनिंग चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की फी है 499। इसमें 150+ वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के पहले आपको कॉन्सेप्ट के बाद आपको 1999 से लेकर के 2017 तक के सारे क्वेश्चन आए हुए मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, और ये कोर्स क्या है बाइलिंगुअल है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब बात आती है कि आप कैसे ज्वाइन करोगे, तो आपके पास दिया गया है 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन है गूगल पे एप्स के थ्रू पे कर सकते हो आप, दूसरा फोन पे एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, या तीसरा अकाउंट नंबर दिया गया है यहाँ पे, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हो, आप जिस कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो। अब पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो आप उसके पे स्लिप की स्क्रीनशॉट आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे जिस कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियो आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और पसंद आता है सेशन तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।